हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट की। आप सभी लोगों के सिलेबस में जनरल अवेयरनेस जो है कॉमन सिलेबस है, सभी पोस्ट के लिए अनिवार्य है। लगातार आपको इसके लिए वीडियो दी जा रही है और आप अपने माध्यम से भी चीज़ों को पढ़ रहे होंगे। आज आपको जो रिवीजन कहिए या तो प्रैक्टिस सेट जो दिया जा रहा है, इसमें आपको मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जैसे कि आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एसएसटी यानी सोशल साइंस और पॉलिटी, सभी के मिक्सअप क्वेश्चन होंगे। आपने अगर जो मैंने आपको इसके पहले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिए थे एग्ज़ाम के पर्पज़ से, कुछ इम्पॉर्टेंट एरिया से जहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर एक एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में, तो अगर उसको पढ़ा होगा तो जो आज की सीरीज़ है उससे आप काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो ये वन लाइनर की सीरीज़ होगी, क्योंकि वन लाइनर से ही रिवीजन हम बेहतर ढंग से कर सकते हैं और वहीं से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। अभी तो आपको ये वीडियो मिल रही है, आज ही आपको जो है एमसीक्यू फॉर्म में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के भी कुछ प्रश्न दे दिए जाएंगे, जिससे आप अपने रिवीजन को और बेहतर ढंग से कर पाएंगे। उसकी जो आपको वीडियो मिलेगी वो शाम तक मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है हमारे क्वेश्चन मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ में। तो सबसे पहला हमारा ये है कि राज्यपाल अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है बंग भंग जो आंदोलन हुआ था, या बंगाल बंग भंग आंदोलन, तो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। इसी को और क्या कहते हैं? तो स्वदेशी आंदोलन भी इसी का नाम है, स्वदेशी आंदोलन। इसको हम लोगों ने कल की वीडियो में पढ़ा था। आगे देखेंगे, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो कुल भाषाएं हम इस वर्तमान समय में 22 हैं। अगर वहाँ से जो चीज़ें छूटी होंगी, जो एक्सपेक्टेड आपको एरिया बताए गए थे, वो यहाँ से कवर हो जाएंगे। आगे देखेंगे, कैबिनेट मिशन का उद्देश्य भारतीयों को सत्ता सौंपना था। जो कैबिनेट मिशन आई थी जब भारत, तो उसका उद्देश्य क्या था? तो भारतीयों को सत्ता सौंपना था। स्वामी विवेकानंद को हिंदू नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। ये नया फैक्ट है आपके लिए, इसको भी नहीं बताया गया था। हिंदू नेपोलियन के नाम से किसे जानते हैं? तो स्वामी विवेकानंद को। नेक्स्ट देखेंगे, कोलकाता, पहले इसको कलकत्ता कहते थे, तो कोलकाता नगर का जो है वास्तुकार कौन है? तो जॉब चार्नॉक थे। जॉब चार्नॉक कौन थे? तो कोलकाता के वास्तुकार हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत के संस्थापक कौन है? तो विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, वीडी सावरकर के नाम से भी इनको जानते हैं शॉर्ट में। अभिनव भारत के संस्थापक कौन है? वीडी सावरकर है। सभी क्वेश्चन आपने अगर पढ़े होंगे तो आपको लग रहा होगा कि आपको याद है। अगर नहीं पढ़ा है पहले, जो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट कराई थी, तो आपके लिए नया होगा। पहले ऐसा करना है कि जो अभ्यर्थी उसको नहीं पहले देखें, पहले उसको पढ़िए, उसके बाद इस प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा, तो आपके लिए ईजी होगा। आगे देखेंगे, मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की माता के नाम से जानते हैं या मानी जाती हैं? भारतीय क्रांति की माता के नाम से किसे जानते हैं? तो मैडम भीकाजी कामा को। नेक्स्ट है, अथर्ववेद जो है 20 भागों या खंडों में विभक्त है। जो अथर्ववेद है कितने भागों में विभक्त है? तो 20 भागों या खंडों में विभक्त है। 4 हमारे वेद होते हैं। सबसे पुराना कौन सा होता है? कौन सा वेद सबसे पुराना है? बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। आगे देखेंगे, महावीर के बाद जैन धर्म के महान गुरु कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। पुर्तगालियों ने गोवा को बीजापुर राज्य के शासक से जीता था। जो पुर्तगाली जब आए थे तो उन्होंने जो है गोवा को किससे जीता था? तो बीजापुर के शासक से उसको जीता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। नेक्स्ट है, बास्क अलगवादी संगठन ईटीए स्पेन में सक्रिय है। जो ईटीए है ये है क्या? तो बास्क अलगाववादी संगठन है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1972 में हुई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन जो है 1969 में किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ? 1969 में किया गया था। देश में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा था? उसका नाम बताना है आपको। तो उसका नाम था INSAT-21। ठीक है, 2A। ठीक है, पहला क्या था? बहुउद्देशीय उपग्रह। इसका नाम फिर से देख लीजिएगा, INSAT
2A। नेक्स्ट है संसार का न्यूनतम तापमान जो है कहाँ पर मिलता है, तो टुंड्रा प्रदेश में मिलता है। ये भी चीज़ें हमने आपको कवर कराई थी। रेड इंडियन, एस्किमो तथा इन्यूट उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं। डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है एस्किमो या दे देगा रेड इंडियन, निम्नलिखित में से कहाँ के मूल निवासी हैं, तो पता होना चाहिए उत्तरी अमेरिका के हैं। नेक्स्ट है समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो कहते हैं आइसोहेलाइन। नेक्स्ट कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। यहाँ देखेंगे जो कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच से गुजरती है। पूछा जाता है, देखिए आप इस तरह से ग्लोब जब देखते हैं तो यहाँ पर आपको बीच में क्या दिखाई देता है, विषुवत रेखा होता है जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं। नीचे आपकी क्या होती है, तो मकर रेखा होती है और ऊपर आपकी ये कर्क रेखा होती है। तो जो आपकी कर्क रेखा होती है वो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है संविधान सभा के 17वें भाग में जो है राजभाषा का वर्णन किया गया है। पूछा जाएगा कि संविधान के किस भाग में राजभाषा का वर्णन है, तो 17वें भाग में है। कुल टोटल भाग कितने हैं, तो 22 भाग हैं वर्तमान समय में, लेकिन उसके सब भागों को अगर काउंट कर लिया जाए तो 25 हो जाते हैं, लेकिन आपको 22 बताना है। संघ सूची पर कानून कौन बनाता है, तो संघ सूची पर कानून जो है संसद बनाता है। नेक्स्ट है वायुमंडल में ओजोन छिद्र जो है अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। वायुमंडल में जो ओजोन छिद्र है कहाँ स्थित है, तो अंटार्कटिका में स्थित है। नेक्स्ट है संविधान के भाग 5, जो संविधान का भाग 5 है उसमें किसका वर्णन है, तो संघ के बारे में जो है भाग 5 में बताया गया है। नेक्स्ट है मगध राज्य का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो बिंबिसार था। बिंबिसार जो है कहाँ का, किस राज्य का राजा था, तो मगध का था। नेक्स्ट है पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है, तो पृथ्वी जो है 1 घंटे में 15 डिग्री जो है घूम जाती है। पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री देशांतर को घूमती है, तो 15। नेक्स्ट है अस्थायी चुंबक जो है मृदु लोहे के बने होते हैं। जो अस्थायी चुंबक होते हैं वो मृदु लोहे के बने होते हैं, मतलब सॉफ्ट आयरन होता है। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा विषय किसका है। जैसे आपने सुना होगा कि कुछ हमारी चीज़ें हैं जो कि डिवाइड है, जैसे जनसंख्या का जो काउंटिंग होती है, आप पूछा जाता है कहाँ का है, रेलवे, डाक, हॉस्पिटल, ये सभी चीज़ें पूछी जाती हैं किस सूची में रखी गई हैं। तो उसी प्रकार से सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा जो है समवर्ती सूची का विषय है। और एक राज्य सूची का विषय होता है, केंद्र सूची का विषय होता है। ये समवर्ती सूची है, मतलब केंद्र और राज्य जो है दोनों इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग जनसंहार के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड या जनसंहार हुआ था तो उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। नेक्स्ट है पेट्रोलियम में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। अफ्रीका में लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका पूछा जाता है अफ्रीका में कौन सी नदी है जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो वो लिम्पोपो नदी है। नेक्स्ट है 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्ध में दिन रात जो है बराबर होते हैं। गोलार्ध का मतलब है, जैसे अभी आपको मैंने ग्लोब बताया था, बीच में आपकी क्या होती है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा होती है। तो ये ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, नीचे वाला भाग जो है दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। वही है कि दोनों गोलार्धों में जो है 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है दिन रात बराबर होते हैं। पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना है। नेक्स्ट है राणा प्रताप सागर परियोजना एक पनबिजली संयंत्र है। राणा सागर जो है परियोजना कैसी परियोजना है, तो ये पनबिजली संयंत्र है। आगे देखेंगे भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पद को जो है कम से कम कितने दिनों में भर लेना चाहिए, तो 6 मंथ। मान लीजिए जैसे राष्ट्रपति है तो 5 साल के लिए, अगर किसी कारणवश वो अपना त्यागपत्र देते हैं या तो कोई घटना होती है या खुद उनकी मृत्यु हो जाती है, कोई भी अगर चीज़ है, तो 6 महीने के अंदर जो है चुनाव करा लेना है, मतलब नए राष्ट्रपति आ जाने चाहिए। 6 महीने से ज़्यादा जो है उनका पद रिक्त नहीं रहेगा। राष्ट्रपति के अनुपस्थिति के में कौन उनका कार्यभार देखता है, तो उपराष्ट्रपति देखते हैं। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन देखता है, सुप्रीम कोर्ट, मतलब सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभालते हैं। नेक्स्ट देखेंगे श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील के निकट अवस्थित है। जो श्रीहरिकोटा द्वीप है वो कहाँ है, तो पुलिकट झील के जो है समीप अवस्थित है। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ था,
तो मांटफोर्ड सुधारों से में किया गया था। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ जो है मानफोर्ड सुधारों से किया गया था। पूना पैक्ट पर गांधी जी एवं अंबेडकर के हस्ताक्षर हुए थे। पूना पैक्ट क्या है? तो इसमें आपने देखा होगा कि मतलब दलितों के लिए अलग से रिजर्वेशन की बात भीमराव अंबेडकर ने की थी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट है, गदर आंदोलन की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। गदर आंदोलन की स्थापना किसने की? तो लाला हरदयाल ने की थी। नेक्स्ट है, पुस्तक जो है अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है, किसने लिखा है? तो लाला लाजपत राय ने लिखा है अनहैप्पी इंडिया। आप देख रहे होंगे आपको मिक्स क्वेश्चन मिल रहे हैं, हम इसमें सभी सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है, तो इससे रिवीजन और बेहतर ढंग से हो पाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल है। जड़त्व का नियम जो है किसने दिया था? तो न्यूटन द्वारा दिया गया था जड़त्व का नियम। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में जो है कंपाइलर बदलता है। ये कंपाइलर क्या है? कंपाइलर एक प्रकार का ट्रांसलेटर होता है। जब हम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं तो उसी में कंपाइल करता है, ठीक है। इंटरप्रेटर होता है और कंपाइलर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों शब्द को जानते रहिए, ये दोनों हमारे क्या होते हैं? ट्रांसलेटर होते हैं। जब कोई प्रोग्राम बनाया जाता है तो लाइन टू लाइन किसी चीज़ को जो चेक करता है लाइन टू लाइन, तो वो इंटरप्रेटर होता है। कंपाइलर की खासियत ये होती है वन टाइम में ये पूरे एक पेज को एक बार में कंपाइल कर देता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी है? 35 है। अब ये चेंज हो गया है, इसको आप अभी इसको जाने दीजिएगा, मतलब पीडीएफ में इसको मैं आपको पिन कर दिया जाएगा कमेंट सेक्शन में, तो देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट कितने हैं अभी, क्योंकि अभी 35 नहीं है और संख्या इनकी बढ़ गई है। नेक्स्ट देखेंगे, दादा भाई नौरोजी लंदन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। दादा भाई नौरोजी जो है लंदन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। देखेंगे ISI का विस्तृत रूप क्या है? तो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है पेडिमोलॉजी। पेडिमोलॉजी जो है किसका अध्ययन होता है? तो महामारी। महामारी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पेडिमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है खार्तूम शहर नील नदी के तट पर स्थित है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? तो प्रफुल्ल जयकर है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का जो है दर्जा दिया गया है। तो राजभाषा हमारी क्या है? हिंदी है। किस अनुच्छेद के तहत है? तो 343 के तहत इसको बताया गया है। और हिंदी से संबंधित और भी जो तथ्य रहे हैं उसके विषय में आपको PDF ऑलरेडी दी गई है। टीपू सुल्तान मस्जिद जो है कहाँ है? कोलकाता में है। दादर एवं नगर हवेली की राजधानी क्या है? तो सिलवासा। अब आपको पता है कि दादर एवं नगर हवेली ही सिर्फ नहीं है, अब ये भी चीज़ें आपकी बदल गई हैं। दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव सबको एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट को भी इसी वजह से कहा जाता है कि जब आपको PDF दी जाती है, अगर आपने जैसे वीडियो नहीं देखा और आपने केवल डायरेक्ट PDF पढ़ा, तो जो चीज़ें चेंज करानी है, जो चीज़ें मिसप्रिंट हैं, उसको आप वैसे ही याद कर लेंगे अगर आपको नहीं पता है तो। इस वजह से ज़रूरी होता है कि पहले एक बार हम उस क्लास को देख लें, फिर उसकी PDF से रिवीजन करें। आगे देखेंगे PDF का पूर्ण रूप क्या है? तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो अमर सोनार बांग्ला। और इसके लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। मुगल साम्राज्य की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो फारसी थी। इसके लिए जब ऑप्शन मिलता है तुर्की भी मिलता है, उर्दू भी मिलता है, फारसी भी मिलता है, तो कन्फ्यूज़न में रहता है कि मुगल साम्राज्य है तो उर्दू भी हो सकता है या तुर्की भी हो सकती है, तो नहीं, इसका रहेगा फारसी लैंग्वेज। नेक्स्ट देखिए खजुराहो मंदिर कहाँ पर है? तो खजुराहो मंदिर जो है मध्य प्रदेश में। आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो खजुराहो मंदिर बनाया गया है उसमें किस शैली का प्रयोग किया गया है। आपको मैंने पढ़ाया था बेसर शैली, नागर शैली, उसी आपको बताना है कि कौन सी शैली के अंतर्गत खजुराहो मंदिर आता है। आगे देखेंगे खरीफ फसल की बुआई जो है कब की जाती है? खरीफ फसल और रबी फसल और जायद, इन तीनों से प्रश्न बनते हैं। आइए इसको समझ लीजिएगा। जो खरीफ फसल है उसकी बुआई जून और जुलाई में की जाती है। और गन्ना, आलू, तंबाकू, सोयाबीन, चाय आदि ये सभी क्या है? नगदी फसल है। नगदी फसल का सबसे उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा नगदी फसल कौन सी है? तो वो है गन्ना। देखिए खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल,
कौन कौन से जैसे फसल आते हैं, अगर हम देखें जैसे रबी की फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर माह में होती है। तो जैसे आपके आप इतना ध्यान रखिएगा कि रबी की बात हो रही है, तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं आपके, जैसे आपका मटर आ जाएगा, चना आएगा, और जो है ये सारी फसल आती है। और खरीफ की फसल है, खरीफ में क्या क्या आ जाएगा आपका, पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम्पल देके कि क्या आएगा। जैसे खरीफ में आपका मक्का आ जाता है, सरसों पूछा जाता है, तो ये भी रबी की फसल होती है। जायद में जैसे खीरा, ककड़ी और तरबूज, ये सब जो बाद में होते हैं वो सभी हमारे जायद की फसल में आते हैं। कैफीन में जो है कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, 1 मेगाबाइट बराबर कितना होता है, तो 10-24 किलोबाइट होता है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब की गई थी, तो 1995 में शुरू हुआ था। डीवीडी का फुल नेम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना जो है कब की गई थी, तो 1977 में 1977 में की गई थी। प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर में वाल्व्स का प्रयोग किया जाता है। देखिए जो हमने आपको ये जनरेशन की बात हो रही है, फर्स्ट जनरेशन में वाल्व का प्रयोग मतलब वैक्यूम ट्यूब का, सेकंड में जो है ट्रांजिस्टर का प्रयोग, इसके बारे में भी मैंने आपको एक्सपेक्टेड जो एरिया वाले क्वेश्चन थे वहाँ पर कराया था। आगे देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम सेलुलर फ़ोन सेवा कब शुरू की गई थी, तो 1995 में की गई थी। गांधीवादी योजना को श्री मन्ना नारायण ने 1944 में तैयार किया था। नेक्स्ट देखेंगे, लॉर्ड हार्डिंग ने नरबली प्रथा का प्रतिबंध लगाया था। नरबली प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था, तो लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया था। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो विनोबा भावे ने की थी। कहाँ से की थी, तो पोचमपल्ली। पोचमपल्ली पड़ता कहाँ है, तेलंगाना में पड़ेगा। और कब की थी, तो 1951 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की, विनोबा भावे ने की थी। पोचमपल्ली से किया था 1951 में। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन के तहत रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि को दान किया था। नेक्स्ट आइए देखते हैं, अंध के महाद्वीप के नाम से किसे जानते हैं। अंध महाद्वीप मतलब अंध महाद्वीप भी कहते हैं इसको, या अंधकार महाद्वीप कहिए, दोनों सिमिलर है। पूछा जाता है कि किसको उपसंज्ञा दी जाती है, तो अफ्रीका को दी जाती है। ठीक है, और जितने महाद्वीप है उसको मैंने बोला था कि आपको याद होना चाहिए कि 7 महाद्वीप हैं और जो है 5 हमारे महासागर हैं। जैसे द्वीप के लिए और सीक्वेंस भी याद रखने के लिए बताया गया था कि सबसे पहले आपका क्या आता है, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा होता है। ठीक है, एशिया सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद आपका यूरोप आ जाता है, फिर यहाँ पर आता है उत्तरी अमेरिका, फिर यहाँ पे आपके दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होता है, अंटार्कटिका होता है जो कि आपका 5वें नंबर का होगा। फिर अंटार्कटिका के बाद क्या होता है, यूरोप होगा 6ठे नंबर का। 7वें नंबर में ऑस्ट्रेलिया या तो ओशिनिया महाद्वीप। ये 7 महाद्वीप होते हैं, इनको याद रखना है, सीक्वेंस से याद रखना है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। रेड इंडियन और निग्रो जो है कहाँ की प्रमुख जातियाँ हैं, तो ये जो है उत्तरी अमेरिका की। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप क्यों जानते हैं, क्योंकि वहाँ तो पूरा बर्फ ही रहता है। देखेंगे जैसा मैंने भी आपको बताया कि यहाँ पर जैसे ये मान लीजिए ये ग्लोब आप पूरा देखते हैं, तो यहाँ नीचे यहीं पर आपका है अंटार्कटिका, ये पूरा बर्फ से ढका होता है, इसीलिए उसको श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। विषुवत रेखा जो है अफ्रीका के बीचों बीच पार करती है। मतलब जो विषुवत रेखा है कौन से महाद्वीप से बीचों बीच निकलती है या गुजरती है, पूछा जाए तो अफ्रीका। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। अभी मैंने आपको बताया एक सीक्वेंस, तो जरूरी नहीं है छोटा पूछे, बड़ा भी पूछ सकता है या सीक्वेंस लगाने को आ सकता है, तो उसको याद रखिएगा। आगे देखेंगे, सामान्य भूकंप की गहराई कितनी होती है, तो 50 किलोमीटर होती है। भूकंप का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो प्रशांत महासागर का तटीय क्षेत्र है। पुस्तक द शेप ऑफ द बीस्ट की लेखिका कौन है, तो अरुंधति राय हैं। माउंट बेटन योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो भारत विभाजन था। किस योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ या किसका उद्देश्य था भारत का विभाजन करना, तो माउंट बेटन योजना। नेक्स्ट आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट, सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है किसने की थी, तो जस्टिस राणा डे ने की थी। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था, तो गदाधर चट्टोपाध्याय था। CU की किसकी रचना है, तो वेनसांग की है। वेनसांग की रचना का नाम बताइए, CU की। एक है FIU की है, ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, जो CU की है वो जो है वेनसांग की है। नेक्स्ट देखते हैं,
पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो है पारित हुई थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? 13 दिसंबर 1885 में जो है हुआ था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिलिन का आविष्कार जो है किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। वैली अंतर्राष्ट्रीय पार्क जो है क्रॉसफोर्ड स्कॉटलैंड में स्थित है। पपीते का पीला जो कलर होता है या रंग किसके कारण होता है? तो फ्लेवोनाइड्स के कारण होता है। जो कुछ फल होते हैं जैसे टमाटर का पूछा जाता है और हल्दी का पूछा जाता है, पिंक पीला रंग, इसके लिए भी मैंने आपको चीज़ बताई थी, जो लिस्ट दी थी वहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा। साइंस से यहाँ से प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। यूपीएस का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? अनट्रिप्टेड पावर सप्लाई होता है। अनट्रिप्टेड पावर सप्लाई यूपीएस का प्रयोग होता है। आगे देखेंगे यूपीएस कहाँ पर यूज़ होता है? कंप्यूटर में आप अब तो नहीं होता, लेकिन देखे होंगे पहले यूज़ किया जाता है एज अ बैटरी। नेक्स्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पर है? तो वो है वाराणसी में। फूलों की घाटी कहाँ है? चमोली जिसे कहेंगे, वो है उत्तराखंड में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा सन 1757 ईस्वी में भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। विश्व की प्रथम महिला डॉक्टर कौन थी? तो एलिजाबेथ ब्लेवेल थी। नेक्स्ट है, नेत्र गोलक में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो 6 मांसपेशियां होती। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो टेबल टेनिस है। आकाशगंगा की निकटतम मंदाकिनी एंड्रोमेडा होती है। साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो साउथ अफ्रीका की मुद्रा जो है रैंड है। नेक्स्ट है, सरदार पटेल के नेतृत्व में जो है बारदोली आंदोलन जो है 1928 में हुआ था। आपको मैंने बताया था कि जो बारदोली आंदोलन था उसी के तहत ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता के उपनाम से जो है उनको बुलाया था, इसीलिए तब से उनका नाम राष्ट्रपिता के नाम से भी महात्मा गांधी को जानने लगे थे। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में नहीं लगाया जा सकता। मतलब अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो बलात् श्रम से संबंधित है कि 14 वर्ष से अगर कोई कम उम्र का बच्चा है तो वो कारखानों में काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, पार्लियामेंट के किस सदन के सदस्य न होने पर भी भारत के अटॉर्नी जनरल मतलब महान्यायवादी सदन की बैठक में भाग ले सकते हैं। मतलब पार्लियामेंट के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर भी ऐसा कौन है जो कि जो है भारत की सदन में बैठ के भाग ले सकता है? तो अटॉर्नी जनरल है। नेक्स्ट है, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र क्या है? तो नेफोमीटर है। बादलों की दिशा एवं गति मापने का यंत्र क्या है? तो नेफोमीटर है। नेक्स्ट है, गुरु नानक की मृत्यु जो है कब हुई थी और कहाँ हुई थी? पूछा जाता। गुरु नानक की मृत्यु सन 1539 में करतारपुर में हुई थी। करतारपुर कहाँ पड़ेगा? तो पाकिस्तान में। नाभिकीय विकिरण से शरीर का अस्थिमज्जा सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है या सबसे पहले प्रभावित होता है। विश्व में सर्वाधिक भाषाएं जो है भारत में बोली जाती हैं। सबसे ज़्यादा भाषाएं कहाँ बोली जाएंगी? तो भारत में। अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि किसे कहते हैं? तो नॉर्वे को कहते हैं। प्रथम सेलुलर फ़ोन सेवा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो चीन से हुई थी। प्रशांत पेटी जिसको डोलू ड्रम बेल्ट कहेंगे भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। नेक्स्ट है, जल से भी हल्की धातु कौन सी होती है? तो सोडियम होती है। भारत में सबसे बड़ा जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो नीलगिरी में स्थापित हुआ है। भारत में सबसे पहला जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो नीलगिरी में जो है स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग कनिष्क ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट, बलबन के शासनकाल में मुसलमानों ने सत्ता में भागीदारी आरंभ की थी। किसके टाइम में जो है या किसके शासन काल में मुसलमानों ने सत्ता में भागीदारी आरंभ की? तो बलबन के समय में हुआ था। नेक्स्ट है, दीवाने कोही की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। सातवाहन के समय में सर्वाधिक सिक्के किसके चलाए गए थे? तो शीशे के चलाए गए थे। दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली को प्रारंभ किया था। इक्ता प्रणाली जो है किसने प्रारंभ किया था? इल्तुतमिश ने किया था। और उस समय कौन सा काल चल रहा था? तो दिल्ली सल्तनत के समय में ऐसा हुआ था। इल्तुतमिश था कौन? तो आपने पढ़ा होगा जो गुलाम वंश था, गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्हीं का ये दामाद था।
नेक्स्ट है कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में जो है प्रस्तुत किया गया था। देखिए यहाँ पे राजभाषा लिखा रहेगा तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, वही है। बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी जो है पहली बार शामिल हुए थे और एक ही मात्र ऐसा अधिवेशन था जिसमें गांधी जी शामिल हुए थे 1924 में। नेक्स्ट है ब्रेक डाउन प्लान का संबंध जो है किससे है, तो लॉर्ड वेवेल से है। नेक्स्ट है चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। नेक्स्ट है ओदंतीपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो भोपाल ने की। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी जो कि झारखंड में है 1951 में स्थापित किया गया था। सिंदरी कहाँ है, तो झारखंड में है। ये है क्या, तो उर्वरक कारखाना है। नेक्स्ट है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो है 1885 में हुआ था मुंबई में, और जिसमें जो व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुई। उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था। इसमें कई क्वेश्चन छुपे हुए हैं और इसको मैंने आपको कल भी कराया था कि जो कांग्रेस की स्थापना पूछा जाए तब भी 1885 ही था, क्योंकि उसी समय प्रथम अधिवेशन हुआ मुंबई में। ठीक है, तेजपाल जो संस्कृत विद्यालय था वहाँ पर किया गया था। व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ। उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट जौनपुर शहर को जो है किसने बसाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट जो है कहाँ है, तो वाशिंगटन में है। प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 30 होती है। नेक्स्ट है समुद्र की जितनी गहराई तक सूर्य किरणें पहुँचती हैं उसे क्या कहते हैं, यूफोटिक कहते हैं। समुद्र की जो गहराई होती है, सूर्य की रोशनी जितने दूरी तक पहुंचेगी उसी को हम यूफोटिक कहेंगे। सबसे पहली बार राष्ट्रीय आपात भारत चीन युद्ध के समय 26 अक्टूबर 1962 में लगाया गया था। जो राष्ट्रीय आपात सबसे पहले भारत में क्यों लगाया गया, तो भारत चीन युद्ध हो रहा था इस वजह से लगाया गया था। कब लगाया गया, 26 अक्टूबर 1962 में। वान झील जो है तुर्की में स्थित है। नेक्स्ट है क्वार्टज घड़ियाँ जो है दाब विद्युत प्रभाव पर कार्य करती हैं। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो अलमाती है। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो 366। ऐसे सामान्य वर्ष में क्या होंगे, 365। लोकसभा में प्रथम विपक्षी दल के नेता के रूप में यशवंत राव चौहान को मान्यता मिली थी। जहाँ पे मैंने आपको प्रथम महिला और पुरुष के विषय में बताया था वहाँ पर ये चीज़ आई थी। नेक्स्ट मादक पेय पदार्थों में इथाइल अल्कोहल होता है। मोपला विद्रोह 1921 में मालाबार तट पर हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ, 1921 में। हड़प्पा संस्कृति का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, तो हड़प्पा संस्कृति का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है पूछा जाए तो आलमगीरपुर है। और दक्षिणी भी पूछा जाता है अक्सर, तो दाइमाबाद था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी, तो उज्जैन थी। गुप्त वंश के शासन काल में भारत का हुड़ों पर पहला आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। किसने सर्वप्रथम जजिया कर लगाया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। भारत का बगीचा उपनाम किसे दिया जाता है, तो बेंगलोर को। मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा था, तो पोलोनियम था। पोलोनियम कैसा तत्व है, मानव द्वारा निर्मित था और ये पहला तत्व था। ठीक है, तो इस सीरीज़ में आपको जितने क्वेश्चन कराए हैं इसको अच्छे से रिवीजन करिएगा। नेक्स्ट सीरीज़ आपको जल्द दी जाएगी। अगर इसको देखेंगे क्वेश्चन की संख्या इसमें बहुत है, रिवीजन करिए तभी आपको याद होगा। और आपके जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको MCQ मिल जाएंगे आज। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम फिर जल्द मिलेंगे, तो तैयारी करते रहें। जय हिंद।